नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर अपना टॉपिक चल रहा है प्रजामंडल। तो देख लेते हैं प्रजामंडल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है अजमेर, चित्तौड़गढ़। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है उदयपुर और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है भीलवाड़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप। कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ पर स्थापित किया गया था। अजमेर में। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब की थी और किसके द्वारा की गई थी, इसके संस्थापक कौन थे। मेवाड़ प्रजामंडल इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 24 अप्रैल 1938 को। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो माणिक्यलाल वर्मा है इन्हें मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मेवाड़ का गांधी कहते हैं माणिक्यलाल वर्मा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। मेवाड़ मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन दे दिए गए 4 यहाँ पर आपको। जमनालाल बजाज, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है नेनूराम शर्मा, सी ऑप्शंस में दिया गया है कपूरचंद पाटनी, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है क्या बलवंत सिंह मेहता। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या करोगे। कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। अभी तो अपन ने देखा था कि जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी जो स्थापना है वे किसने की थी 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। देख लेते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वे की गई थी 24 अप्रैल 1938 में। और इसके संस्थापक अभी मैंने बताए थे आपको माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा थे। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वे किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वे किसकी अध्यक्षता में हुई थी बलवंत सिंह मेहता। ध्यान में रखना है आपको किसकी अध्यक्षता में हुई थी बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन है। तो आपको ध्यान में रखना है बलवंत सिंह मेहता। और उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए
कि जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसके उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन है? तो कौन है इसके उपाध्यक्ष? भूरेलाल भैया, ध्यान में रखना है, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि सोल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंडित नेनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा? चार ऑप्शन दे दिए गए। हाड़ौती, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मारवाड़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे कि पंडित नेहरूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है? कौन से प्रजामंडल से रहा है? हाड़ौती प्रजामंडल से, या फिर जयपुर प्रजामंडल से, या फिर बीकानेर प्रजामंडल से, या फिर मारवाड़ प्रजामंडल से? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। पंडित नेहरूराम शर्मा का संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है? हाड़ौती प्रजामंडल से। और जो हाड़ौती प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1934 में की थी। किसके द्वारा की गई थी? इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? नेहरूराम नेहरूराम शर्मा एवं अबिन हरी, ठीक है। भारतीय प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी नेहरूराम शर्मा और अबिन हरी के द्वारा। लेकिन अगर पूछ ले जाएगी कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी बताइए? 1939 में। और किसके द्वारा की गई थी कोटा प्रजामंडल की स्थापना? नेहरूराम शर्मा एवं अबिन हरी, ठीक है, इसके संस्थापक थे ये। जबकि जयपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना तो 1931 में की थी कपूर चंद पाटनी के द्वारा, ठीक है। और जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी जमनालाल बजाज के द्वारा। बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1936 में मगाराम के द्वारा की गई थी, और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए आपको यहाँ पर। जमनालाल बजाज, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या? गुरु गोविंद, गुरु गोविंद। और डी ऑप्शन में यह दे दिया गया आपको जय नारायण व्यास। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास, और प्रजामंडल से संबंधित कौन नहीं है? जमनालाल बजाज का संबंध तो जयपुर प्रजामंडल से आप सभी जानते हैं। इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से? जयपुर प्रजामंडल से, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट का संबंध है सिरोही प्रजामंडल से, और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। जय नारायण व्यास का संबंध है मारवाड़ प्रजामंडल से, ठीक है। इसके अलावा जो गुरु गोविंद सिंह है इनका संबंध कोई प्रजामंडल से नहीं है। संत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद के द्वारा। कब की गई थी? 1883 में, संत सभा।
संत सभा की स्थापना गुरु गोविंद के द्वारा की गई थी कब? 1883 में। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? गुरु गोविंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 क्या पूछा गया है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ये टॉपिक काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनकर ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप मुझे बताइए क्या होने वाला है। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1938 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1940। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? शाहपुरा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। शाहपुरा प्रजामंडल इसकी स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1938 में। और जो शाहपुरा प्रजामंडल है इसके जो संस्थापक है रमेश चंद्र। ठीक है, शाहपुरा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अप्रैल 1938 को। और इसके जो संस्थापक है रमेश चंद है, इसके अलावा नाथूराम व्यास। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। जबकि मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1934 में। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल या शाहपुरा प्रजामंडल या अलवर प्रजामंडल इनकी स्थापना 1938 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। स्वामी गोपाल दास स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में सर्व हितकारणी सर्व हितकारणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? चूरू, टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या करोगे कि स्वामी गोपाल दास जी ने है जो कि 1907 में सर्व हितकारणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ पर की थी सर्व हितकारणी सभा की स्थापना? चूरू में। ठीक है, सर्व हितकारणी सभा की जो स्थापना है वो हुई थी चूरू के अंदर। कब की गई थी सभा की स्थापना? 1907 में। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल दास। और गोपाल दास के द्वारा और कौन से संस्थाओं की स्थापना की गई थी? एक तो पुत्री पाठशाला की, क्वेश्चन बनकर हो सकता है कि पुत्री पाठशाला और दूसरी कबीर पाठशाला। इन दोनों की जो स्थापना है ये भी गोपाल दास के द्वारा ही की गई थी। और कहाँ पर की गई थी इनकी स्थापना? चूरू के अंदर। ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। 17 जुलाई 1946 को
किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? ऑप्शंस में आपको दिया गया है बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या करोगे कि 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में है जो कि बीरबल दिवस मनाया गया था? कौन से राज्य में मनाया गया था बीरबल दिवस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बीरबल दिवस मनाया गया था बीकानेर में, ठीक है। और किसकी याद में मनाया गया था ये? बीरबल किसान की याद में, ठीक है। वो शहीद हो गए थे, उनकी याद में ये जो बीरबल दिवस है बीकानेर में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर पूछ ले जाएगी करसना दिवस मनाया जाता है किस किस रियासत के द्वारा? करसना दिवस ये मनाया जाता है मारवाड़, मारवाड़ रियासत के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बीरबल दिवस बीकानेर में और कृष्णा दिवस मारवाड़ में। क्वेश्चन नंबर 8, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है महात्मा गांधी, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है क्या? श्री विठल, श्री विठल बाबूराव। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है श्री राम किंकर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है दौलत राम भंडारी। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या करोगे? किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया? चार ऑप्शन है आपके पास, किसने किया था? दौलत राम भंडारी ने। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी के द्वारा। और जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जमनालाल बजाज के द्वारा, ठीक है। एक एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पर है जो कि आपके टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आपके जो कि टाइम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको स्टडी करवाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में राजस्थान की थी। माणिक्यलाल वर्मा, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है जय नारायण व्यास, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मोतीलाल तेजावत, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है केसरी सिंह बारट। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में राजस्थान की थी, किसके द्वारा की गई थी? मारवाड़ प्रजामंडल, सॉरी मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो 1934 में जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। और यहाँ पूछा गया है कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी, किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना तो 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, ठीक है।
और मोतीलाल तेजावत का संबंध था कौन से आंदोलन से? एक ही आंदोलन से था, 21 सूत्रीय, जो कि मांग रखी थी इन्होंने। केसरी सिंह बारट के द्वारा प्रसिद्ध रचना कौन सी? चेतावेरा चुनौतियां। तो यहाँ पर तो यही पूछा गया कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। देखो दोनों में अंतर है, एक चीज बताती हूँ मैं आपको। मारवाड़ सेवा संघ, इसकी स्थापना 1920 में की थी किसके द्वारा? जयनारायण व्यास। ठीक है, तो मारवाड़ सेवा संघ हो गया। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? 1919 में की गई थी। और इसकी स्थापना विजय सिंह पति की गई थी। ठीक है, और राजस्थान जो सेवा संघ है इसकी स्थापना 1919 में विजय सिंह पति के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना? वर्धा में। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो दोनों में अंतर है, इसमें देख लीजिए आप। यहाँ पूछा गया है मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना तो 1920 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई है। लेकिन राजस्थान सेवा संघ पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी विजय सिंह पति के द्वारा। कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना? वर्धा में। ठीक है, दोनों में अंतर है इनमें। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10, बीकानेर। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1936। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1940। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 1942 और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर 1945। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना है जो कि कब हुई थी? बीकानेर प्रजा मंडल अगर पूछता तो उसकी स्थापना तो 1936 में की गई थी। ठीक है, बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना तो 1936 में की गई थी मगाराम के द्वारा। लेकिन यहाँ पूछा गया बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी 1942 में। ठीक है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी। और जो इसके संस्थापक थे वे कौन थे? रघुवर रघुवर दयाल। ठीक है, ध्यान में रखना है। जबकि अगर पूछता कि बीकानेर प्रजा मंडल, बीकानेर प्रजा मंडल, बीकानेर प्रजा मंडल की जो स्थापना है वो 1936 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? मगाराम। मगाराम वेद। ठीक है, ध्यान में रखना है। दोनों में काफी अंतर है। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना 1936 में मगाराम के द्वारा। यहाँ पूछा गया है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में किसके द्वारा? रघुवर दयाल के द्वारा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थी से निवेदन है क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।